हेलो एवरीवन, आज से हमारा नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है। क्लास 9th में हमें बहुत ही बेसिक लेवल का कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री पढ़ना है। जब आप आगे क्लासेस में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी। यहाँ पे हम केवल कार्टेशियन सिस्टम के कुछ बेसिक चीज़ों को बस जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी। कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री जो है वो किसी जैसे पॉइंट के पोजीशन को जानने के लिए या किसी कर्व के शेप को जानने के लिए कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ी हमें। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप नंबर लाइन तो जानते होंगे सभी लोग। नंबर लाइन पिछले के क्लासेस में आपने पढ़ा है। ये एक लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसमें जो होता है यहाँ पे बीच में ये 0 होता है और इसके राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। और इसके लेफ्ट साइड जो होते हैं नेगेटिव नंबर होते हैं, -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो ये जो हमारा जो सेंटर में 0 होता है इसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जान लीजिए। इसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। तो ये हमारा सेंटर में 0 होता है। इसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ऐसे ही हमने तो पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ा था, लेकिन ऐसे ही हम एक वर्टिकल लाइन मानते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। इसमें भी बीच में जो है यहाँ पे सेंटर में 0 होगा और उसके जो ऊपर है वो पॉजिटिव नंबर और नीचे जो है नेगेटिव नंबर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये आगे भी ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। यहाँ पे सेंटर में 0 है, इसके राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड जो है नेगेटिव नंबर। और ये भी एक वर्टिकल लाइन है। इसमें जो है बीच में जो है वो 0 है। इसे भी हम ओरिजिन कहते हैं, इसे ओरिजिन कहते हैं। और उसके ऊपर के साइड में पॉजिटिव नंबर और नीचे के साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये 2 लाइन हमने ड्रॉ की है जिसे नंबर लाइन कहते हैं। आपने नंबर लाइन पिछले क्लासेस में पढ़ा है। इसका हम नाम दे देते हैं x और x डैश, और इसका नाम दे देते हैं y और y डैश। ठीक है, हमने नाम अपने से इसका लिख दिया है। अब हमें जो है इन दोनों लाइनों को कंबाइन करना है। हमें ऐसे कंबाइन करना है कि दोनों का ओरिजिन जो है एक ही पॉइंट पर आए। दोनों के ओरिजिन को मिलाते हुए हमें इसे कंबाइन करना है। ठीक है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इसको वर्टिकल लाइन को ऐसे उठाकर इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, इसके ओरिजिन को मिलाते हुए। तो ये जो है हमारा शेप जो है ये प्लेन बना है। तो यहाँ से हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। जो सेंटर में है वो क्या आया, 0, ओरिजिन आया। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन आया। और ये जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम था x और x डैश, और ये वर्टिकल लाइन थी इसका नाम था y और y डैश। ठीक है, इसमें जो लेफ्ट साइड था वो पॉजिटिव नंबर था, 1 2 3 4 5 6, और राइट साइड जो है वो नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और इस लाइन में वो जो वर्टिकल लाइन था इसमें जो ऊपर की साइड पॉजिटिव नंबर और नीचे की साइड नेगेटिव नंबर, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये हमने एक प्लेन बनाया है। ये हमारा एक प्लेन बन चुका है। इस प्लेन को ही हम कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन
या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा एक प्लेन बना है, इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। तो ये हमने जान लिया। और उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा प्लेन है इसमें वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो सेंटर में इसका नाम जो है, ये जो सेंटर जीरो है, जो ओरिजिन है, इसको हम ओ से डिनोट कर सकते हैं। ओ से ही डिनोट किया जाता है। जैसे हमें नाम आगे की जरूरत पड़ेगी, जैसे ओ एक्स ओ वाई, इसके लिए हमने इसका नाम जो है ओ रख दिया है, इसको हम ओ मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक प्लेन बना है जिसे हम कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इसमें हमने इतनी चीजें जान ली। अब ये प्लेन जो है आप देख सकते हैं 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है। ये जो हमारा चारों पार्ट है इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ओ एक्स जो है ओ एक्स से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं ये हमारे चारों क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ओ एक्स से स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको इजीली लर्न हो सकता है। तो इसको हम चारों जो पार्ट, इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने एक्सिस जान लिया है। अब यहाँ पे हमें जानना है किसी पॉइंट को कैसे हम इन क्वाड्रेंट में डिनोट करते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर किसी पॉइंट को हमें लिखना होगा तो एक्स वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें जो है किसी पॉइंट को अगर डिनोट करना होगा तो हम उसे एक्स वाई के फॉर्म में डिनोट करते हैं। एक्स वाई क्या है? एक्स जो इसमें का है, इसमें का जो एक्स ये लिखा गया है, जो पहला लिखा गया है, इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये जो सेकेंड है इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो पहले लिखा जाता है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप ये चीजें जान चुके हैं। इसमें जो है हमें इस फॉर्म में किसी पॉइंट को डिनोट करना होगा तो हमें इस फॉर्म में इसमें डिनोट करते हैं। इसे हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसे हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिसमें से जो पहला होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है और जो सेकेंड होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो आप ये जान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट कहते किसे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है? किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? जो पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो हम देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। मैंने बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस किसके बराबर है? यहाँ पे -4 देख रहे हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है -4 है। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट जो है उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो
एक्स एक्सिस हमारा ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा इस पॉइंट का ये होगा और ये बराबर है 3 के, ठीक है, 3 के इक्वल है। तो हमारा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जो पॉइंट था इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है -4 3 है, ठीक है, जिसमें से x कोऑर्डिनेट जो है वो -4 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है, ठीक है। आप ये समझ चुके हैं, x कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं, ठीक है। और जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इस पॉइंट का, और जो y कोऑर्डिनेट होता है x एक्सिस से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हमने कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को जान लिया, x कोऑर्डिनेट को जान लिया, y कोऑर्डिनेट को जान लिया। बस आपको एक छोटी सी चीज और जाननी है जिससे आपका एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो x कोऑर्डिनेट को हम, किसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और जो है y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। अब किसी पॉइंट को जैसे इस फॉर्म में लिखा गया है आप इजीली बता सकते हैं, जो पहले लिखा रहता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, जो बाद में लिखा रहता है y कोऑर्डिनेट होता है, और जो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एब्सिसा जो इस पोजीशन पर पहले पोजीशन पर होता है उसे एब्सिसा, और जो सेकेंड पोजीशन पर होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ये मुझे उम्मीद है तो यहाँ से आपका ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट भी क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बाकी है जिसे आपको समझना होगा और जो इजीली आप समझ सकते हैं, साइन, कि किसी कोऑर्डिनेट में, किसी क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का साइन क्या होगा, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके साइन क्या होंगे, सेकेंड का कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट है तो उसके साइन क्या होंगे। जैसे चारों कोऑर्डिनेट में, ऐसे ही चारों क्वाड्रेंट के हमें साइन पता करने हैं। तो देखते हैं, यहां से जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसका जो साइन होता है, आप देखेंगे जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे OX है और OY है, जो x एक्सिस है और y एक्सिस है दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। OX भी पॉजिटिव और OY भी पॉजिटिव है, तो इसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में जो अगर कोई पॉइंट है तो उसका दोनों का साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, प्लस और प्लस। अब देखते हैं सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन। तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है। देख सकते हैं OY है और OX डैश है, ये नेगेटिव है हमारा, और OY जो है वो पॉजिटिव है। तो x कोऑर्डिनेट जो हो गया नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट हो गया पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो माइनस और प्लस होता है, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या साइन होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही OX डैश और OY डैश दोनों ही निगेटिव होते हैं। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही निगेटिव होंगे। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें जो साइन होते हैं वो देखते हैं क्या होते हैं। यहाँ पे OX है जो कि पॉजिटिव है और OY डैश है जो कि निगेटिव है। तो मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव होगा। तो यहाँ से हमने चारों क्वाड्रेंट के साइन देख लिए। अगर किसी भी क्वाड्रेंट में आप ऐसे आसानी से पता कर सकते हैं कि किसी क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका साइन क्या होगा, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने सारी चीजें देख ली। एक बेसिक जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपने सब कुछ देख लिया है। बस आपको इसमें एक चीज और बताना है जो कि आप कमेंट करके बताना कि जो ये ओरिजिन है, मैंने पहले बताया था ये दोनों का ओरिजिन है, तो ये भी इसमें इसे ओरिजिन कहते हैं। जो O है इसका जो पॉइंट O है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको बताना है। ओरिजिन का यहाँ पे बताना है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा। अब कमेंट करके बताना कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा और उसके साइन क्या होंगे, ये आपको अपने से ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने जितना हो सके एक बेसिक जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो आपको कार्टेशियन सिस्टम का जो होता है बेसिक, उसको मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।